दीपावली से पहले मावे में मिलावट की आशंका। पुलिस ने पकड़ी 250 किलो मावे से भरी कार। मावा कारोबारियों में मचा हड़कंप। त्योहारों के सीजन में जब मिठाइयों की बिक्री चरम पर है, तब मिलावटखोरों पर प्रशासन की नजरें और भी पैनी हो गई हैं। दीपावली से पहले मुजफ्फरनगर में नकली और मिलावटी मावे की सप्लाई रोकने के लिए पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। जनपद मुजफ्फरनगर के थाना खाला पार्क क्षेत्र के फक्कर शाह चौक पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक डिजायर कार मेरठ नंबर को रोका। जांच में कार से करीब 250 किलो मावा बरामद हुआ। जब कार चालक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया तो दरोगा लोकेश गौतम ने तुरंत इसकी सूचना खाद्य विभाग को दी। सूचना मिलते ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी अर्चना धीरान अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची। टीम ने मावे के नमूने एकत्र किए, जिन्हें अब जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। अर्चना धीरान ने बताया, यह मावा मेरठ के दौराला से मुजफ्फरनगर लाया जा रहा था। हमने इसके नमूने लेकर लैब भेज दिए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही इसकी वास्तविकता सामने आएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मावा पकड़े जाने की खबर फैलते ही शहर के मावा व्यापारियों में हड़कंप मच गया। कुछ ही देर में दर्जनों व्यापारी मौके पर पहुंच गए और कार्रवाई पर सवाल उठाने लगे। एक स्थानीय व्यापारी ने कहा कि हम खुद मिलावट के विरोधी हैं, लेकिन जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक किसी माल को फेंक देना गलत है। अगर मावा सही निकला तो हमारा नुकसान कौन भरेगा। व्यापारियों की मांग है कि जब तक जांच रिपोर्ट न आ जाए तब तक जब्त किए गए मावे को फ्रीजर में सुरक्षित रखा जाए ताकि वह खराब न हो। खाद्य विभाग का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही यह तय होगा कि मावा असली है या मिलावटी। रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जनपद मुजफ्फरनगर से जन शासन बुलेटिन के लिए नौशाद खान की रिपोर्ट। ये मावा मेरठ से आ रहा था और इसकी हमने नमूना ले लिया है और नमूना लेकर के हम इसको जांच के लिए लैब भेजेंगे और लैब के से रिपोर्ट आने के उपरांत इसके अगर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कितना मावा है? ये होगा 6-7 कुंटल होगा शायद। किसके यहाँ जाओ? ये मावा भी यहाँ के जनपद मुजफ्फरनगर के बाजारों में ही जा रहा है, इसलिए हमने इसका नमूना लिया है। और आज हमने करीब 10 नमूने एकत्रित किए हैं और रसगुल्ले को हमने विनिष्टीकरण किया है, जिस 100 किलो रसगुल्ले का, जिसकी कीमत 28,000 है। और अब तक करीब हम 29 सैंपल्स ले चुके हैं, जिसमें विभिन्न आर्टिकल्स की हमने विनिष्टीकरण भी किया है। पैसे रख सकते हो स्थान पे एकत्रित करते हो। इसके रिजल्ट आए, आगे की जो भी कार्रवाई होगी नियमानुसार ही होगी। के चेकिंग करना इनका अधिकार है। मिलावट के हम भी विरोधी हैं, हमने मिलावट का कभी साथ नहीं दिया है। इन्होंने सैंपलिंग की है उस माल की, इनका राइट है और बिल्कुल हम इसे सही मानते हैं, सैंपलिंग होनी चाहिए। मगर उस माल को डिस्ट्रॉय करना, अगर वो कल माल पास होगा उसका पैसा कौन देगा? हमारा मानना ये है कि उसको कहीं किसी फ्रीजर वगैरह में अगर एक दिन में अगर टेस्ट हो जाता है रख ले, क्योंकि जिस स्थिति में मावा है तो कल तक खराब हो जाएगा। तो यही हमारी मांग सिर्फ यही है कि किसी भी माल को फेंकना, किसी व्यापारी का नुकसान करना, ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। हमने बिल्कुल साफ तौर पे कहा, इनसे भी यही मांग की है। हाँ बिल्कुल कहिए, सबसे यही बात आ रही है। नमूना लेके कहा डिस्ट्राई हो गए ये माल, बोला इन्होंने, तभी तुम लोग इकट्ठे हो यहाँ पे। डिस्ट्राई तो पहले कभी नहीं हुआ। बिना जांच के कैसे पता लगे इसमें ये खराब है क्या है? हम कई वर्षों से लैब की मांग कर रहे हैं जनपद में। लैब यहाँ लगनी चाहिए और माल जो भी टेस्ट होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम बिल्कुल मिलावट के खिलाफ है। आप तो पत्रकार हैं सब, आप देखते हो कि मेरी जो भी बाइट चलती है, मैं हर वर्ष यही मांग करता हूँ कि अगर एक चीज का व्यापार हम बेचने करते हैं तो अपने बच्चों के लिए 99 हम खरीद के लाते हैं। अगर एक हम नकली बेचेंगे तो 99 की उम्मीद असली की नहीं करनी चाहिए हमें, वो भी नकली मिलेगा। तो इसलिए नकली के तो हम पुरजोर विरोधी हैं। अभी सिर्फ बात यह है कि इसको फ्रीजर में रख के कल तक इसकी जांच करा ले। अगर फैलाता है तो फिर बात की बात है, जो भी पेनल्टी है, जो कुछ मामला जो सरकार का नियम के अनुसार काम होगा। मगर इस तरह डिस्ट्रॉय तो हम नहीं करने देंगे। इसको नाले फेंक दे।